हमारे चैनल अनबोरिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और मैं मैथ्स शाहनवाज अहमद, और इसी चैनल पे आपको अभी सुधीर सर केमिस्ट्री और आशीष सर बायोलॉजी मिलेंगे, और फिजिक्स अशफाक सर। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको IIT, JEE, नीट और CBSE बोर्ड के जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर कराए जाएंगे। और हम लोग चैप्टर वाइज सारे सोल्यूशन और सभी जो भी थॉट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको आज एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। उसकी बेसिक जो डिटेल्स है मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है CBSE बोर्ड के लिए, और ये नियर अबाउट एग्जाम में 1 to 8 मैक्सिमम 8 मार्क्स का ये पूछा जाता है, ये टॉपिक। और टॉपिक का नाम है रिलेशन। क्लास 11 में इन प्रीवियस क्लास रिलेशन से रिलेटेड आपने रिलेशन का डेफिनेशन, डोमेन और रेंज, कोडोमेन डिस्कस किए होंगे। अभी हम इस पे आपको डिटेल्स में बता देंगे। इसके बाद जब आप क्लास 12th में आते हैं, तो क्लास 12th में आपको जो पढ़ना है रिलेशन में, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन मेनली इसके इक्वेशन आते हैं जो रिलेटेड है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के, और इसके ऑप्शन में फंक्शन का क्वेश्चन होता है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। इसको टॉपिक बाय टॉपिक इसको चेक करेंगे। जैसे आप लोगों ने रिलेशन को प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट इज अ रिलेशन, तो आपके डेली लाइफ में भी जो आप रिलेशन देखते हैं कि ब्रदर, फादर, सन, मदर, ये सारे रिलेशन जो है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में जोड़ेंगे, कैसे इसको जोड़ते हैं। तो रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन से पहले आपने सेट पढ़ा होगा, तो सेट के ही थ्रू हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं कि रिलेशन क्या होता है कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, where A is a non-empty set. R is a subset of A cross A. It is written as R is a subset of A cross B when two sets are given, two non-empty sets are given. रिलेशन के पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, where A cross B is what? A cross B is कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? A B such that A comma B belongs to A cross B, A belongs to A and B belongs to B. This is कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? ये मैथमेटिकल डिफिनेशन होता है इसका, ए बी ए क्रॉस बी में हो, वेयर ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग क्या देखते हैं? डोमेन और रेंज। डोमेन रेंज क्या होता है कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? डोमेन होता है, और सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? रेंज होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें बेसिक डिटेल्स है रिलेशन के, और ये बोर्ड एग्जाम में अगर आपको तैयार है तो आप इस पे क्वेश्चन कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको जल्दी क्लास 12th लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं। और आप उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह का मैथ्स पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, कि आप फ्यूचर में अगर आप इसको क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और हमारी बातें सुनेंगे, तो आप JEE का तो कुछ ना कुछ परसेंट तो आप यहीं से तैयार कर लेंगे। बाकी कुछ सेल्फ स्टडी करेंगे, हमसे कांटेक्ट में रहेंगे, तो आगे हम कराते रहेंगे इसको। और दूसरी चीज क्या होता है कि जब आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको देखिए, रिलेशन को बहुत हैवी नहीं लेना है। इन क्लास 12 केवल आपको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बस 3 चीज आपको पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू देखेंगे कि ये क्या होता है। अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन, व्हाट? नंबर 1
reflexive relation. Number two, symmetric relation. And number three is transitive relation. तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? फॉर all A belongs to set A comma A belongs to R, where for all A belongs to set A। ठीक है, कि सेट के हर मेंबर के लिए उसका खुद के साथ पेयर R में होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि फॉर ऑल के लिए, मतलब अगर आपको अगर कोई सेट दिया हो 1, 2 और 3, तो आपको अगर रिफ्लेक्सिवली चेक करना होगा तो 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 ये तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है, इसमें से कोई एक पेयर भी अगर मिस है, तो आप ये कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर पेयर दिया हुआ है 1, 2, 3, इफ 1, 2 केवल 1, 2 दिया होता तो 1, 1 एंड 2, 2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है कि लेट A comma B belongs to set A, तो A related to B related to A for all A belongs to A comma B belongs to A। It means say that order pair AB is R, then B comma is also R। This is the symmetric relation। And सिमेट्रिक रिलेशन के बाद एक और रिलेशन होता है इसी का टाइप, एंटी सिमेट्रिक। इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आइडेंटिकल रिलेशन को प्रूव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जब आइडेंटिकल रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस दिखाते हैं तो एंटी सिमेट्रिक की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है कि A कामा B R में है, B कामा A भी R में है, इंप्लाइज क्या होता है? A इक्वल टू B, दोनों पेयर सेम है। जैसे यहाँ पे 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है। आइडेंटिकल रिलेशन क्या होता है? 1, 2, 3 और 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसको आपको शो करना हो कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो यहाँ पे हम लोग एंटी सिमेट्री की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, एक इंपॉर्टेंट नोट ये होता है कि एवरी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो जरूरी नहीं कि वो एंटी सिमेट्रिक हो, लेकिन अगर कोई रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक होगा। ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है। और तीसरी बात हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव इज लेट A B C belongs to A comma B is R, B comma C is R implies that A comma C is also